जय अवसान माता। अवसान देवी की पूजा की सामग्री: सवाया, चना, गुड़, मीठा इत्यादि 300 ग्राम प्रत्येक के लिए। ताज़ा फूल, कलश, घी, सिंदूर, घी की बत्ती, दीपक, अगरबत्ती, पाट, सफ़ेद मिट्टी, चूड़ी, बिंदी, पान। जितनी सुहागिन हो उनके अनुसार एक जैसे 7 के लिए 7 चूड़ी, 7 बिंदी, इस तरह से आपके ऊपर निर्भर है। विशेष संख्या ऐसी हो जिसमें 2 का भागना, जैसे 7, 9, 11, 13, 15। इसके बाद आपकी जितनी इच्छा। इस व्रत को सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को करना चाहिए, इससे विशेष फल मिलता है। अवसान देवी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि से है। पूर्वी प्रांतों में देवी की पूजा की जाती है। सधवा महिलाएं किसी शुभ कार्य के पश्चात अवश्य ही इसकी पूजा करती हैं। भगवान राम सीता के पश्चात जनकपुर से लौटने पर महाराज दशरथ ने कौशल्या ने सुहागिन महिलाओं को सम्मानित किया था, जिसके पश्चात से ये कथा यीन देवी की पूजा प्रारंभ हुई और संकल्प करते ही माँ पूजा आराधना इनकी करने से मनोकामना पूरी होती है। माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। सर्वप्रथम जिस दिन सुहागिनें करना हो, एक दिन पहले सुहागिनों को निमंत्रित कर देना चाहिए और पूजा की पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर कथा सुनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को प्रथम तो महावर, बिंदी इत्यादि लगाकर बैठना चाहिए। चना लेना चाहिए, चना टूटना नहीं चाहिए, साबुत, उसके छिलके को निकालना चाहिए। गौ माता के गोबर से गौरी बनाना चाहिए, उस पर सिंदूर लगाना चाहिए इत्यादि रूपों से। और फिर कथा पूरी होने के पश्चात आरती होनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए, पान इत्यादि देकर, मिष्ठान इत्यादि देकर, लैया, चना इत्यादि देकर। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक भाई बहन थे। भाई को पक्षियों से बड़ा प्रेम था, चिड़िया पालने का बड़ा ही शौक था। वो बहुत सारी चिड़ियों को ले आया, उनकी देखभाल करता, कोई भी चिड़िया दिख जाती तो उसका पालन पोषण करता। भाई की कुछ दिन बाद सगाई तय हो गई तो वो उन्हीं की सोच में पड़ गया कि मैं चला जाऊंगा विवाह में तो ये चिड़िया मर जाएंगी, इनका क्या होगा। इसी बात से वो दुखी रहता था। एक दिन उसकी बहन ने देखा तो पूछा कि क्या बात है भैया। तो कहा कि मैं बारात में जब विवाह के लिए जाऊंगा तो फिर चिड़ियों को दाना पानी आखिर देगा कौन, और यदि ये मर गई तो क्या होगा। भाई की बात सुनकर बहन ने भाई को धीरज दिया कि तुम चिंता मत करो, ये काम अब हमारे जिम्मे छोड़ दो। हम आपकी चिड़ियों को दाना और पानी देंगे। तुम्हारे विवाह से लौटने तक उन्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे। कुछ दिन बाद विवाह की तिथि आई। भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चल पड़ा। बहन भी घर के काम में, नेकचार में व्यस्त हो गई, जिसके कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी नहीं दे पाई। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया के घर गई जहाँ पे चिड़िया पाली गई थी तो देखा कि चिड़िया मरी हुई है। ये भारी संकट देखकर उसने सुन रखा था कि अवसान माई का संकल्प किया जाए, स्मरण किया जाए तो संकट नष्ट होते हैं। उसने उसी समय अवसान देवी का स्मरण किया और कहा कि हे देवी, यदि आपकी कृपा से चिड़िया किसी तरह जी गई तो मैं भी सुहागिनें कराऊंगी। माँ की कृपा से पानी जब छिड़का तो उन चिड़ियों में प्राण आ गए और वो उठ गईं। तब बहन ने उन्हें दाना पानी दिया और बड़ी खुश हो गई। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में यह विचार करके खड़ी हो गई, यदि कोई इधर से निकले तो उससे चने बुना लूँ, लैया बुना लूँ। तो संयोग की बात कि उधर से एक बारात निकल रही थी। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई हमारे लिए लैया चना भुना दे। बारातियों ने इनकार कर दिया कि हम विवाह में जा रहे हैं। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखा। विश्राम के लिए वहां रुका तो दूल्हा मूर्छित हो गया अपने आप। लड़की अपने घर के द्वार पर फिर भी इधर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद उधर से कुछ लोग मुर्दे को लेकर के राम नाम सत्य है इस तरह से बोलते हुए जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वालों से कहा कि कोई मेरे लैया चना भुना दे तो मैं सुहागिनों को न्योता खिला दूं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है इसके चने भुनाने में, अभी तो हमारा मुर्दा भी जले।
का इसका भी काफ़ी समय है। यह सोचकर कुछ लोगों को भेजा गया चना लैया भुनाने के लिए, और जब उधर लैया चना भूनने लगा तब इधर अर्थी से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब ने लड़की के पास आकर के बड़ी श्रद्धा प्रणाम करके नमस्कार करके कहा, बहन तुमने ये क्या जादू किया कि ये मुर्दा जीवित हो गया है? लड़की ने उत्तर दिया, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने तो जगत जननी औसान माता की प्रार्थना की थी कि यदि हमारे भैया की चिड़िया जी उठेंगी तो मैं सुहागिनें बुलाऊंगी, प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने लैया भुनाने के लिए आई थी। तुम लोगों ने दया करके चना भुना कर ला दिए तो तुम्हारा मुर्दा जीवित हो गया। यह सब औसान माँ की कृपा से हुआ है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता बुलाया और औसान देवी की विधिपूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा उधर बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि दूल्हे को क्या कर दिया जो वो अपने आप मूर्छित हो गया है। उसने कहा, मैं क्या जानूं, मैंने तो औसान माता का संकल्प किया था, उनकी पूजा और सुहागिनों को न्योता देने के लिए कहा था। उन्हीं माता की पूजा के लिए चने लैया भुनाने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? उन लोगों ने लड़की से कहा, हमें भी औसान माता की पूजा की विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। फिर उन्होंने भी पूजा का संकल्प किया कि भी हम भी औसान माता के लिए सुहागिनें बुलाएंगे, और संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। बारात फिर प्रसन्नता के साथ गाजे बाजे के साथ जनवासे की ओर चल पड़ी। विवाह कुशल पूर्वक विधि विधान से संपन्न हुआ। तब उन लोगों ने घर पहुंच करके 7 सुहागिनों को न्योता दिया और उनकी आंचल में भरकर लैया चना गुड़ इत्यादि दिया। औसान देवी की पूजा की, सुहागिनों को सम्मानित किया। बड़ी प्रसन्नता हुई। दूल्हा फिर से जो जीवित हो उठा और सकुशल बारात घर पहुंच गई। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी औसान माता की पूजन विधि से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से किया। फिर क्या था, तभी से विवाह के बाद औसान माता और सुहागिनों को खिलाने का प्रचलन हो गया। तभी से ये औसान देवी की पूजा श्रद्धा भक्ति भाव से माताएं बहनें करती हैं और इस दिन कीर्तन भी किया जाता है। पूजन के बाद गुड़ चना मिठाई का प्रसाद अवश्य देना चाहिए। सधवा महिलाओं को भोजन हो सके तो भोजन भी कराएं। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी का जब विवाह हुआ था और वो विवाह से जनकपुरी लौटे थे, तब माता कौशल्या ने सुहागिनों को न्योता दिया था। इस व्रत में जब तक पूजा ना कर ले, जब तक आरती ना कर ले, सुहागिनों को ना खिला दे, कहते हैं तब तक उसे कुछ नहीं खाना चाहिए। यदि कोई श्रद्धा भक्ति भाव से इस तरह से औसान माता की पूजा करता है और सुहागिनों को खिलाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। कोई संकट हो तो भी माता की पूजा के लिए संकल्प करना चाहिए, इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। आज कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है, ऐसे में किसी न किसी देवी देवता की वो आराधना करता ही है और इसी तरह से औसान माता की भी पूजा और उनकी आराधना की जाती है। जब आप भी प्रतिज्ञा कर लें कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम भी औसान माता के लिए सुहागिनें कराएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करें और यदि कार्य पूरा हो जाए तो फिर ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि कोई संकल्प को पूर्ण नहीं करता है तो उसे अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए जो भी प्रतिज्ञा करें देवी देवताओं के लिए वो प्रतिज्ञा अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। कहते हैं कि इस व्रत से, इस
संकल्प को करने से कामनाओं की पूर्ति होती है और जिन महिलाओं ने इस व्रत को किया, सुहागिनों को खिलाया, उनके जीवन में संपन्नता और सुख भरा रहता है। माँ की कृपा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा भारत में प्रमाण भी है। आप सभी पर माता अवसान की कृपा बनी रहे। जय माता दी।